Hello friends, how are you? I hope you all are fantastic. First of all, I want to congratulate all of you guys for Happy New Year and very warm welcome to our YouTube channel. Someone requested to me, please make a video about this topic. So today I'm gonna to tell you three confusing words in English and how to use. Okay? The words are teach, learn, and study. You all are know very well what is the meaning of teach, what is the meaning of learn, and what is the meaning of study. But sometimes we all are in confusion which word should I use and which word should I put on there or here. So today we all are talking about this, and first thing I want to share with you all is today I want to make this video in bilingual. I mean to say मैं दोनों भाषा में आज का वीडियो को जो है डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं चाहता हूं कि जिसने भी मुझे यह वीडियो रिक्वेस्ट किया है और बाकी सारे को जो है ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. So there is no problem if I speak in Hindi or if I speak in English, because हम जो है उसके नीचे में जो है हिंदी में आपका जो है सबटाइटल डाल देंगे. टीच का मतलब होता है सिखाना, किसी को एजुकेट करना. ओके, टू गिव लेसन्स टू स्टूडेंट्स इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग. मतलब जब हम टीच की बात करते हैं जिसका मतलब सिखाना होता है, तो इसमें जो सिखाने वाला है वो टीचर कहलाएगा. ठीक है, और वो काम क्या कर रहा है? टीचिंग का काम कर रहा है. ठीक है, तो जो टीचर है वो टीचिंग का काम कर रहा है, मतलब वो टीच से ही टीचर बन गया. ठीक है ना. और जैसे कि जिस वर्ड में ई आर लग जाता है वो डूअर हो जाता है, मतलब करने वाला हो जाता है. ठीक है, इसके बारे में हम आपको फिर कभी बताएंगे. अभी जो है वो वीडियो उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं कि टीच का मतलब होता है सिखाना. कोई भी अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो वो आपको जो है वो टीच करना होता है. जैसे कि आप इसको ये वर्ड को जो है आप उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिएगा. जब हम बोलेंगे तो आप समझिएगा. फॉर एग्जाम्पल, I educate you how to speak in English fluently without hesitation. मतलब क्या हुआ कि मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं कि जो है बिना किसी हिचकिचाहट के आप जो है बेधड़क इंग्लिश बोल सकते हैं. इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, I teach you और I will teach you, या I am teaching to you how to speak in English fluently. अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको समझते हैं. ही या सी टीचेस एट आवर लोकल स्कूल. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश एंड संस्कृत इन माई स्कूल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही टीचेस इंग्लिश बिगिनियर्स टू एडवांस student how to speak in English. Next example, he teaches them English. Last example, my brother taught me how to ride a bike. तो हमने जो है टीच के वर्ड के बारे में अच्छी तरह से जान लिया कि टीच का मतलब होता है सिखाने वाला. ठीक है ना. टीच का मतलब होता है सिखाना. अब नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं. ये वर्ड को जब आप देखेंगे और जब इसके बारे में हम लोग समझेंगे तब हम लोग को जो है इस वर्ड के भी बारे में और उस वर्ड के बारे में जो दोनों में कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे क्लियर होगा. तो आइए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड कंफ्यूजिंग वर्ड इज लर्न. लर्न का मतलब होता है सीखना. पिछले वर्ड का मतलब था भी सिखाना और इस वर्ड का मतलब है सीखना. देखिए दोनों में अंतर क्या है. एक में सिखा रहा है और एक में
सीखना हो रहा है। जैसे कि हम इसको अंत में जो है फिर हम बताएंगे तीनों को मिला के, तो आपका कंफ्यूजन और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको अच्छे से समझते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना, गेन और एक्वायर नॉलेज ऑफ और स्किल इन समथिंग बाय स्टडी। मतलब क्या हुआ, गेन करते हैं हम लोग, मतलब कोई भी चीज को प्राप्त करते हैं। एक्वायर नॉलेज ऑफ, किसी भी तरह का जो है नॉलेज को हम जो है एक्वायर कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। आखिर कोई भी स्किल्स को हम जो है अपना ग्रो कर रहे हैं, उसको जो है और ज्यादा स्किलफुल, मतलब और ज्यादा उसको जो है स्किल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ज्यादा उसको अच्छा कर रहे हैं। लर्न का मीनिंग हो गया, अब लर्न का यूज हम इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेजेस या टू लर्न ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ए स्किल। अब जो है लेट्स मेक अ सेंटेंसेस, then we'll get understand fully. First example, I learned a lot from my father. He is learning how to dance. These days I'm learning foreign language. Next example, today we are learning some confusing word how to use. तो लर्न का मतलब होता है सीखना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। माई ब्रदर स्टडीड एट AS कॉलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई स्टडी योर फेस थॉटफुली। हमने तीनों वर्ड को देखा, समझा, उसका मीनिंग को हम लोगों ने देखा। ये तीनों जो वर्ड है, ये तीनों वर्ड में जो है कुछ ना कुछ आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी, इसके कारण कंफ्यूजन बढ़ जाता है। लेकिन अब जो है, चूंकि मैंने आप लोगों को ये सेंटेंस बना के बताया, तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप किसी को सिखा रहे हैं कुछ, तो आप खुद के लिए टीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई एम टीचिंग टू यू हाउ टू ट्रीट विद पीपल। और अगर आप किसी से सीख रहे हैं तो आप इसको वैसे बोलिएगा, आई एम लर्निंग। या आप स्वयं से कुछ सीख रहे हैं तो आप यूज कीजिएगा, आई एम लर्निंग हाउ टू डील विद पीपल। और मान लीजिए पढ़ाई की बात हो रही है, अगर कोई स्टडी की बात हो रही है, तो हम लोग जो है वहां पे स्टडी लगाएंगे। जैसे कि वी ऑल आर स्टडीइंग, हम लोग सभी पढ़ रहे हैं। वी ऑल आर स्टडीइंग हियर। तो आई थिंक अब आप लोगों को जो है ये तीनों वर्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप you will be happy from this video. If you like my video, then please like, share, subscribe. Thanks for watching. Bye bye.